की सजावट करने के लिए कहा है। तो आप देख रहे हैं कि गोवा वॉरियर्स फील्डिंग की सजावट करते हुए कप्तान शिवा त्यागी के नेतृत्व में। तो इस 8 दिन के टूर्नामेंट में ये आखिरी मैच जो कि खेला जाएगा। और शिवा त्यागी फिर से एक बार गेंदबाजी के क्रम में गेंदबाजी करेंगे आर्लेम फैक्ट्री एंड की ओर से, जो अपनी टीम के ब्रैटली शिवा त्यागी। इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज शिवा त्यागी फिर से एक बार गेंद लेकर गेंदबाजी के क्रम में तैयार। 2 धुरंधर बल्लेबाज उतर चुके हैं मैदान पर गोवा पैंथर्स के, जो बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग की पोशाक में मैदान पर उतरे हैं। और गोवा वॉरियर्स की अगर पोशाक की बात करूं तो मुंबई इंडियंस की पोशाक में। तो चलिए चलते हैं, गोवा वॉरियर्स को मुंबई इंडियंस का नाम दिया जाएगा और गोवा पैंथर्स को चेन्नई सुपर किंग विसल उड़ा। अतुल कुमार, बिट्टू कुमार और अतुल कुमार 2 धुरंधर बल्लेबाज गोवा पैंथर्स की ओर से उतरे हैं मैदान पर, भारी जिम्मेदारी अपने छोटे से कंधों पर लेकर। देखना होगा कि किस प्रकार की शुरुआत रहती है, किस प्रकार की बल्लेबाजी उनकी ओर से दिखाई देती है। तो दोनों ही टीमों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, मे द बेस्ट टीम प्ले एंड विन। तो आज देखना होगा कि इस मैच में कौन सी टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी। पहली गेंद अंपायर ने कहा लेट्स प्ले, और सुंदर गेंद बिल्कुल ऑफ साइड के बाहर तेज गति से शिवा त्यागी। शिवा त्यागी नाम काफी मशहूर हो चुका है, अब पूरा आधा हिंदुस्तान जानता है शिवा त्यागी को। एकमात्र बेहतरीन खिलाड़ी और हमारे INCL हेड के लाड़के शिवा त्यागी। पटकी हुई गेंद काफी उछाल प्राप्त की और सुंदर लाइन। यह खूबसूरती है शिवा त्यागी की, लाइन और लेंथ बिल्कुल सटीक रखती हैं। यह नज़ारा काफ़ी कम देखने को मिलता है कि जब शिवा त्यागी वाइड गेंद फेंकते हैं, हालांकि अक्सर टारगेट पे उनकी गेंदें रहती हैं और लेंथ पे काफ़ी अच्छा वेरिएशन जो कि दिखाई देता हुआ। और फिर से एक बार सुंदर गेंद के साथ वहाँ पर अच्छी फील्डिंग भी होती हुई अभिजीत की। अभिजीत एकमात्र बेहतरीन फील्डर मैदान पर दीवार की तरह खड़े रहते हैं गेंद के सामने। मजबूती की दीवार टूटेगी नहीं, क्योंकि अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। फिर से एक बार खेलने का प्रयास, मगर वहां पर हल्की सी गलती के कारण एक रन मिला, वरना निश्चित तौर पर 4 गेंदें डॉट रहती विकेट कीपर की तरफ से। हल्की सी गलती का पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने और बाय का इशारा हुआ 1 रन के लिए। इस प्रकार से रनों की गिनती शुरू हो चुकी है। 1 रन लेग बाय के रूप में स्कोर खाते में लिखे गए हैं हमारे स्कोरर शिवम काफी मेहनत करते हुए। जोरदार अपील लेग बिफोर विकेट की, अंपायर ने कहा नॉट आउट, मगर कहा द बॉल वाज मिसिंग द लेग स्टंप। अबरार खान साहब सभी दर्शकों ने जानते हैं, पिछले 8 दिनों से लगातार बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए इस मैदान पर नजर आ रहे हैं। अबरार खान जो कि एक्स रणजी खिलाड़ी हैं गोवा के। संभल कर खेलने का प्रयास, गेंद आसपास में ही रही बिल्कुल इस डॉट गेंद के साथ। पहली ओवर की समाप्ति होती हुई, पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर केवल 1 बिना किसी नुकसान के, यानी कि ये मेडन ओवर जरूर होता अगर हल्की सी गलती विकेट कीपर न करते। तो इस प्रकार से शिवा त्यागी की सुंदर गेंदबाजी का क्रम जारी। पिछले मैच में भी मैंने देखा कि पहली ओवर में केवल 2 रन दिए थे और अब इस ओवर में केवल 1 रन। तो सबसे सफल जो कि गेंदबाज इस टूर्नामेंट के वो हैं शिवा त्यागी। उनके लगभग 15 से 16 विकेट
और बिल्कुल इकोनॉमिकल रेट, बिल्कुल बढ़िया उनकी गेंदबाजी में। अभिजीत गेंदबाजी कर पटकी हुई गेंद, सुंदर शॉट, शॉट ऑफ लेंथ देकर गलती कर दी यहां पर पहले गेंद पर, और गेंद को भेजा बल्लेबाज ने गली की दिशा में 4 रनों के लिए। बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी इस बल्लेबाज ने। इनसाइड आउट खेलने में माहिर एशियन बल्लेबाज अगर आप बात करें सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की, अजिंक्य रहाणे जो एशियन बल्लेबाज हैं, खासतौर पर इंडियन बल्लेबाज इनसाइड आउट का बिल्कुल एक बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। काफी तेज गति से हवा का बहाव बिल्कुल थोड़ी सी राहत देता हुआ, और जोरदार अपील अंपायर ने कहा नोट आउट, थोड़ी सी राहत देता हुआ बल्लेबाज के लिए। हालांकि न मालूम कब उंगली ऊपर उठेगी और बल्लेबाज को कहना होगा टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। बिल्कुल एक सुंदर गेंद, हालांकि काफ़ी सारे रन जो कि देखने को मिल रहे हैं इस ओवर में। केवल 1 रन दिया था कप्तान ने, बिल्कुल एक अच्छी मिसाल यहां पर कायम की थी कि इस प्रकार से गेंदबाजी की जाती है। कल्प का इस्तेमाल किया, हाफ वाली तक गेंद को पहुंचने की कोशिश, और आउट। फाइन एज के कारण बेहतरीन कैच ली विकेट कीपर ने, और ये पहला विकेट जो कि गिरता हुआ गोवा पैंथर्स का। खेलने का प्रयास किया, आगे को आए, पूरी तरह से मिस टाइमिंग की, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। इस कैच के कारण गोवा पैंथर्स पहला विकेट खोते हुए, और अभिजीत ने अपनी टीम के लिए पहली सफलता प्रदान की। अभिजीत जो कि आते हैं पनवेल महाराष्ट्र से। तो यही खूबसूरती है इस टूर्नामेंट की, अनेकता में एकता। डॉल्फिन कप बेटी बचाओ ट्रॉफी, शानदार टूर्नामेंट। तो रंजीत कुमार काफी अच्छे बल्लेबाज आखिरकार तीसरे नंबर पे उतारे गए हैं मैदान पर। पिछले मैच में मैंने देखा कि काफी अच्छा प्रदर्शन किया था रंजीत कुमार ने, संभल कर बल्लेबाजी करते हुए पहले गेंद पर सुंदर रनिंग, उसके साथ अपना खाता खोलते हुए। हालांकि जोरदार दहाड़ लगाई थी विकेट कीपर ने, थोड़ा सा डरा दिया था बल्लेबाजों को, मगर डरते सहमते आखिरकार 1 रन पूरा किया। आर्लेम का ये सुंदर मैदान हरियाली से भरपूर आप देख सकते हैं, चारों ओर हरियाली और चारों ओर पेड़, यानी कि डेवलपमेंट के ज़माने में भी इतना शानदार मैदान देखने को कभी कभी आंखें तरस जाती हैं। सबसे पुराना मैदान, इस मैदान पर काफ़ी बड़े खिलाड़ी खेल चुके हैं, मैं बताना चाहूँगा आगे। फिलहाल अभिजीत दिशाहीन गेंद के साथ वाइड का इशारा। इस मैदान पर संदीप पाटिल, रवि शास्त्री, अंशुमन गायकवाड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ी जो कि इंडियन टीम के लिए खेला करते थे, खेल चुके हैं। यहाँ पर आर्लेम ट्रॉफी हुआ करती थी, और ख़ास तौर पर आर्लेम ग्राउंड पर और एमपीटी ग्राउंड वास्को में भी आर्लेम ट्रॉफी खिलाई गई है। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मगर एक मर्तबा आर्लेम ट्रॉफी देखने के लिए एमपीटी ग्राउंड गया हुआ था, और वहाँ पर एक झलक मिली थी रवि शास्त्री की, काफ़ी खुश हुआ था देखकर। और देखिए किस्मत को क्या मंजूर है, रवि शास्त्री एक बेहतरीन कमेंटेटर, और नदीम अहमद ने भी अपनी काफ़ी नाम किया है गोवा में एज ए कमेंटेटर। तो बिल्कुल संदीप पागी साहब एक इत्तिफाकी है। मगर अगर गोवा की अंपायरों की बात करूं तो निश्चित तौर पर यशवंत बर्डे और सैयद खलीद जो कि आईपीएल के लिए अंपायरिंग करते हैं। तो अगला नाम बिल्कुल इसमें कोई दो राह नहीं कि अबरार खान होंगे आईपीएल में, उनके लिए उसके लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं।
एंगल करने की कोशिश की थी यहाँ पर रंजीत द्वारा, मगर बिल्कुल गेंद गई अभिजीत के पास। एक धुरंधर खिलाड़ी, बेहतरीन फील्डर अभिजीत। हालांकि सुबह के वक्त काफ़ी हैरान परेशान थे, बल्ला गुम हो गया था, मगर आखिरकार बैग उथल पुथल कर अपना बल्ला ढूंढ निकाला अभिजीत ने। बिल्कुल यॉर्कर लाइन संभल कर खेलने का प्रयास, सुंदर गेंद, और अपनी गेंद पर फॉलो थ्रू में काफी अच्छी फील्डिंग शिवा त्यागी की, जो कि तीसरे ओवर में फिर से एक बार गेंदबाजी के क्रम में आए हैं। 11 सितंबर 2008 उनका जन्मदिन है, यानी कि केवल 13 वर्षीय बालक, और इतना टैलेंट उनमें, जैसे कि टैलेंट कूट कूट के भरा है। सुंदर ड्राइव, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की याद दिला दी। लाजवाब कवर ड्राइव, गेंद गई 4 रनों के लिए। इसे कहते हैं टाइमिंग, और टाइमिंग से भरपूर ये शॉट रंजीत के बल्ले से निकलता हुआ कवच की दिशा में। बैकफुट पर खेलने का प्रयास, वाइड का इशारा हल्के से महंगे साबित होते हुए शिवा त्यागी हाफ वाले पे गेंद डाला था, और क्या ही सुंदर ड्राइव। बिल्कुल, हालांकि आउटफील्ड काफ़ी स्लो है, उसके बावजूद गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो संदीप पागी साहब, इसे कहते हैं सही टाइमिंग, जो काफ़ी कम देखने को मिलती है। ओ, एंगल कर दिया, सुंदर फील्डिंग अभिजीत की, दीवार की तरह खड़े हैं गेंद के सामने। ही स्टैंडिंग लाइक ए वॉल इन फ्रंट ऑफ द बॉल। जेके सुपर सीमेंट, और यू कैन कॉल हिम भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो 3 ओवरों की समाप्ति होती हुई इस डॉट गेंद के साथ, और 3 ओवरों की समाप्ति के बाद चौकी की मदद से इसको जा पहुंचा है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो हमारे अजीम भाई फिर से एक बार अपने बैग में रंग बिरंगी बोतल लेकर मैदान पर नजर आते हैं। अब देख सकते हैं INCL के हेड वहां पर बच्चों को कुछ समझाते बुझाते और उनकी प्यास बुझाते सॉफ्ट ड्रिंक के साथ। हालांकि ये अगर मुझे पूछा जाए तो सबसे बेहतरीन अगर प्यास बनाना है तो पानी, शुद्ध पानी पीजिए। संभल कर खेला हल्के हाथों से, और संदीप पागी साहब लगभग 8 दिनों से सुबह निकल कर आया करता था, और 8:15 8:20 को आर्लिम ग्राउंड पर, और वापसी 6:30 7, यानी कि लगभग वास्को पहुंचते पहुंचते 7 बज जाते थे। मगर कल से ज़रूर मिस करूंगा ये शेड्यूल और इस टूर्नामेंट को। और उम्मीद यही है कि एक लंबा सिलसिला इस टूर्नामेंट के साथ हमारा जुड़ा रहेगा INCL के साथ। तो फिलहाल अभिजीत गेंदबाजी के क्रम में आर्लिम फैक्ट्रियन की ओर से। बहुत सुंदर शॉट, फिर से एक बार सही दिशा में खेल दिया है, और गेंद रुक जाएगी क्योंकि यहां पर काफी थिक ग्रास है, उसी के कारण गेंद रुक गई, और 2 रन जो कि आसानी से बटोर लिए रंजीत कुमार ने। तो बिल्कुल यही खासियत है रंजीत कुमार की कि अच्छे बल्लेबाज हैं, टिक कर बल्लेबाजी करना में माहिर। कई मैचों में मैंने देखा कि अपनी जिम्मेदारी के साथ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं रंजीत कुमार। खेलना चाह रहे थे, इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंद हुई, और वाइड का इशारा। हर वाइड पर 2 रन जुड़ेंगे 10 ओवरों तक। 10 ओवरों के बाद हर एक वाइड पर केवल 1 रन। तो ये थोड़ी सी रूल्स में तब्दीली की गई है ताकि स्कोर बने।
हालांकि आईएनसीएल के हेड थोड़े से निराश, जिस प्रकार से आउटफील्ड है इस मैदान की, काफ़ी सारे रन नहीं बनते। वो फिर से एक बार सुंदर टाइमिंग के साथ एंगल कर दिया, गेंद को भेजा विकेट कीपर और फर्स्ट स्लिप के बीचों बीच डीप थर्ड मैन की दिशा में, केवल 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई उसको जा पहुंचा है 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सभी सुनने वाले दर्शकों को नदीम अहमद की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड इवनिंग। और बिल्कुल सभी खिलाड़ियों के पेरेंट्स यूट्यूब के माध्यम से इस मैच का मनोरंजन उठा रहे हैं और अपने लाडलों को खेलता देख रहे हैं इस प्यारे मैदान पर। बिल्कुल जब माँ बाप की दुआएं होती हैं अपने बच्चों के साथ तो निश्चित तौर पर एक बड़े इंसान, एक बड़े खिलाड़ी बनते हैं। तो हमेशा माँ बाप की बात माना करें और उन्हें तकलीफ न दिया करें। स्लोअर गेंद, यहाँ पर गति परिवर्तन सुंदर मगर थोड़ी सी दिशाहीन गेंद हुई, उसी के कारण वाइड का इशारा। नए गेंदबाज को लाया गया है गेंदबाज के क्रम में। ऋषि आए हैं गेंदबाजी के क्रम में आर्लिम एंड की ओर से। संभल कर खेलने का प्रयास, सही गेंद इस बार, सही लाइन, अपनी लाइन को सुधार कर गेंदबाजी की ऋषि ने। गोवा वॉरियर्स की टीम हालांकि टॉस जीता है गोवा पैंथर्स ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय उनकी ओर से आया। 5वीं ओवर जो कि प्रगति पर, कदमों का इस्तेमाल कर आगे आए, हाफ वॉली पे गेंद को लेकर खेलना चाहते थे मगर दिशाहीन गेंद के कारण वाइड का इशारा हुआ अबरार खान साहब की ओर से। और इन 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। बैकफुट पर खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूके। फिर से एक बार गति परिवर्तन। जब गति परिवर्तन की बात आती है तो अगर गोवा की मैं बात करूं, इतने सारे टूर्नामेंट्स में मैं कमेंट्री दे चुका हूं और देते आया हूं। विनोद विल्सन जो गोवा पुलिस के लिए खेलते हैं, बिल्कुल एक मास्टर है गति परिवर्तन में। और सुंदर फील्डिंग का प्रयास वहां पर गली की दिशा में। और विनोद विल्सन जो कि गोवा पुलिस के लिए खेलते हैं, मैं तो उन्हें कहूँगा कि नंबर 1 गेंदबाज हैं। उनकी गति 140, 145 और कभी कभार केवल 70-75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्लो डिलीवरी करते हैं मगर लाइन सटीक। अपनी गेंदबाजी के दम पर काफ़ी मैचेस उन्होंने जिताए हैं गोवा पुलिस के लिए। और अगर 3 टॉप टीमों की बात करूं, गोवा पुलिस, वॉरियर्स जो कि सावरडेम की टीम और पॉलिटिक्स, मुख्तियार कादरी के कप्तानशिप में भी काफ़ी अच्छी टीम थी पहले, एल्बर्ट डेवलपर्स। तो फिलहाल 5 ओवरों की समाप्ति, 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गोवा क्रिकेट एसोसिएशन का तहे दिल से धन्यवाद। और पिछले 10 वर्षों से मुझे कमेंट्री का मौका दिया है। गोवा प्रोफेशनल लीग में मैंने कमेंट्री दी है, गोवा कॉर्पोरेट लीग में मैंने कमेंट्री देता हूँ पिछले 5 वर्षों से। तो बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी से मुलाकात करने का मौका मिला, जैसे कि ऋषभ पंत, पार्थिव पटेल, ईशांत शर्मा, प्रवीण कुमार, वसीम जाफर, उन्मुख चंद और कुणाल पांड्या जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से रूबरू हुआ। उनके मैच में मैंने कमेंट्री दी है। तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जीसीए की बदौलत। पटकी हुई गेंद, सुंदर टाइमिंग, गेंद को भेज दिया लॉन्ग लेग की दिशा में। 2 रन आसानी के साथ बटोर लेंगे। यहाँ पर दौड़ लगाई, जोखिम उठाया, जैसे कहते हैं कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल, हालांकि थोड़ा सा हिचकिचाए, डरे मगर दौड़े, 2 रन पूरा किया रंजीत कुमार ने। बिल्कुल एक शानदार बल्लेबाज, इक्का दुक्का रन के साथ स्कोर की गति को बढ़ाते हुए।
बैकफुट पर खेलने का प्रयास, बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ खेल दिया। रिस्टी वर्क बिल्कुल बढ़िया। जब रिस्टी वर्क की बात आती है तो मोहम्मद अजहरुद्दीन, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ काफी अच्छा रिस्टी वर्क करते हैं, यानी कि कलाइयों को मोड़कर सीधी गेंद को भेज देते हैं सीमा रेखा पार। और इस बार कोशिश की थी रंजीत कुमार ने कि गेंद को भेज दें सीमा रेखा पार, और कामयाब रहे शायद। जिस प्रकार से गेंद, अरे 4 रन, हवा को काटते हुए इशारा किया अबरार खान ने 4 रनों का। मेरे साथ आज के दिन जुड़े हैं इंतजार करते हुए संदीप पागी साहब। ओ सही वर्क, और विकेट कीपर लाजवाब, बिल्कुल देखते देखते बेल्स को उड़ा दिया और बिल्कुल एमएस धोनी की याद दिला दी। मौका नहीं था, जब तक देखते बेल्स उड़ गए थे, और एक आसान सा डिसीजन रहा स्क्वायर लेग अंपायर के लिए। तो इस प्रकार से रंजीत कुमार जो कि बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, आखिरकार स्टंप होकर आउट हुए। और संदीप पागी साहब आने वाले थे पिछले इतवार, तो मुझे मेरे जहन में एक गाना जो कि आ रहा है, इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। मगर आज के दिन ज़रूर खबर आई है, और साक्षात मेरे दोस्त संदीप पागी साहब मेरे साथ जुड़े हैं कमेंट्री बॉक्स में। तो ये मुझे लगता है मेरी अगर याददाश्त ठीक है तो पागी साहब, ये शराबी फिल्म का गाना है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज किया गया है। किशोर कुमार द्वारा गाया ये गाना बिल्कुल लाजवाब। इंतहा हो गई इंतजार की। फ्लैटर गेंद सुंदर टाइमिंग के साथ गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर की दिशा में 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर कड़ा प्रहार, सुंदर टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए नए बल्लेबाज अंकित। पैडल शॉट खेलने का प्रयास, सचिन तेंदुलकर काफी खूबसूरती के साथ खेलते हैं पैडल शॉट। ए फॉर एप्पल हम पढ़ चुके हैं, ए फॉर अंकित, ए फॉर अतुल, जो कि क्रीज पर। ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। छह ओवरों के पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। माफी चाहूंगा, 6 ओवर की समाप्ति 39। आगे का हाल मेरे सहयोगी, मेरे साथीदार संदीप पागी की जुबान। धन्यवाद नदीम भाई। 6 ओवर की समाप्ति पर $39 स्कोर हो चुका है। 7वें ओवर की शुरुआत। Seventh over in progress.
बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से खेला जरूर गया है, कैच करने का प्रयास थोड़ी सी छूटी है। सिंगल पे संतुष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम अहमद जी, काफी शानदार ये 9 दिन आप गुजार रहे हैं यहां से, मिस करेंगे कल से। सम्मान दिया गेंद को, बढ़िया फील्डिंग, कोई रन की गुंजाइश नहीं। 40 रन अब तक बने हैं। बढ़िया स्टेयर और गेंद तकरीबन बाउंड्री की ओर आती हुई फील्ड हो चुकी है। और तब तक 2 रन तो चुराए गए थे, एक्स्ट्रा रन यहां और मिलता हुआ ओवरथ्रो के कारण। तीन रन जुड़े हैं और इन 3 रनों के सहारे टोटल 45। इस बार लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर अबरार खान ने वाइड घोषित किया इस गेंद को। अतिरिक्त रन के सहारे टोटल में 1 रन की वृद्धि, 1 रन का मुनाफा, 1 रन का इजाफा होता हुआ। टोटल हो गई है 47, माफ कीजिएगा, 2 रन आ जाते हैं वाइड के सहारे। फिर एक बार 2 रन आ गए हैं वाइड के सहारे। 8 ओवर के समाप्ति पर 7 ओवर के समाप्ति पर 49। शानदार रन अब तक जोड़े गए हैं। प्रति ओवर 7 रन अब तक आ चुके हैं। आठवीं ओवर, शानदार गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर। फिर एक बार वाइड, 2 रन और जुड़ गए। 51 रन, 51। अपने को संभालने की कोशिश जरूर करेंगे गेंदबाज। सम्मान देते हुए खेला है, रक्षात्मक रवैये से सिंगल के लिए भागे, दुगनी जोड़ने की कोशिश और 2 रन आसानी से जोड़ पाएंगे। क्या शानदार 9 दिन तक बेहतरीन विवरण गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के कमेंटेटर, गोवा कॉर्पोरेट लीग में शानदार 10 सालों से कमेंट्री करते आए हैं नदीम अहमद। और इस बार खेला जरूर है, डीप वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने की कोशिश जरूर हो गई थी। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई सिंगल चुराया गया। विद द सिंगल टोटल मूव्स टू 54। शानदार स्ट्रोक, फाइंड के क्षेत्र से गेंद बाउंड्री की ओर जाती हुई। डीप फाइंड लेग के खिलाड़ी गेंद को उठाते हुए थ्रो करते हुए तब तक यहां रन जोड़े गए हैं। Hello players, this is the last day for first round INCL Dolphin T20 Trophy. आज अंतिम दिन
इस ट्रॉफी का। और फिर अब मिलेंगे 25 अक्टूबर 2021 को सुबह 8 बजे इसी ग्राउंड पर। 25, 26, 27, 28 तो 6 दिन का रेस्ट INCL के प्लेयर्स के लिए और 6 दिन का रेस्ट INCL के स्टाफ के लिए। तो रवाना होगी आज सभी प्लेयर्स की टीम अपने घर के लिए और फिर 24 को फिर वापस आएंगे, फिर मुलाकात करेंगे हम। और इसी के साथ एम्पायर डिसीजन ने थर्ड एम्पायर को दिया। इसी के साथ एम्पायर डिसीजन कंटिन्यू रहेगा। तो 25 अक्टूबर को सुबह 8 बजे फिर मुलाकात होगी हमारे साथी कमेंटेटर नदीम साहब और हमारे दोनों एम्पायर अबरार भाई और स्वप्निल सुशांत साहब के साथ, और हमारे टीम कृष्णा के साथ फिर मुलाकात होगी 25 अक्टूबर 2021 को। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे आज के मैच की। तो देखते रहिए आराम से। चलिए कंटिन्यू फॉर कमेंट्री। तो ये थे INCL के हेड अरहान खान साहब। आज के दिन आखिरी दिन और सभी का धन्यवाद कर रहे थे। ऑफिशियल अंपायर्स अबरार खान साहब, सुशांत शिरोडकर, स्कोरर शिवम, कैमरा क्रू कृष्णा महात्रे, उनकी टीम, फॉर्चून इवेंट्स, नदीम अहमद कमेंटेटर और संदीप पागी साहब, सभी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और हम भी शुक्रिया अदा करते हैं अरहान खान साहब का। इस 8 दिन के बाद फिर से अरहान खान साहब ने मुझे बुलाया है 25, 26, 27, 28 को कमेंट्री के लिए, तो उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। फिर से एक बार मुझे मौका दिया है कमेंट्री के लिए इस बेहतरीन बढ़िया टूर्नामेंट में। फिर से एक बार आप दर्शक मेरी आवाज़ सुन पाएंगे और कभी कभार जुड़ेंगे मेरे साथ मेरे दोस्त कानकोन से संदीप पागी साहब। तो आंखों का देखा हाल इस मैच का सुनिए फिर से एक बार संदीप पागी की जुबान। और करारा प्रहार जरूर किया गया था। करारा प्रहार के साथ साथ आउट हो गए हैं बल्लेबाज। शानदार स्ट्रोक जरूर था। लॉग ऑफ के मिड ऑफ के खिलाड़ी ने शानदार कैच लपक लिया और चलता किया बल्लेबाज को डगआउट में। अरहान खान साहब का मैं शुक्रिया अदा जरूर करना चाहूंगा। काफी शानदार ये 9 दिन उनके हेड होने के नाते उन्होंने काफी बढ़िया ये INCL डॉल्फिन ट्रॉफी, बेटी बचाओ ये ट्रॉफी चलाई है। इसके लिए फिर एक बार बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अरहान खान साहब को। और इस बीच थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद चली गई है। 2 रन जोड़े जरूर गए हैं और वाइड का सहारा, वाइड के सहारे से 4 रन जुड़ गए हैं और इन 4 रन के सहारे टोटल में काफी बढ़ोतरी आ गई है, काफी मुनाफा आ गया है और टोटल बन गई है 66। अगली गेंद फेंकने की कोशिश गेंदबाज द्वारा।
फुल टच पे ट्राई किया है, शानदार फील्डिंग, कोई रन की गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति, ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 66। नौ ओवर खत्म हो चुके हैं, अभी भी और 6 ओवर शेष है। नए गेंदबाज, सामना करेंगे अतुल कुमार। बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश, क्या बढ़िया लपक लिया कैच, शानदार कैच, लाजवाब ढंग से लपक लिया फील्डर ने। क्या शानदार कैच लपक लिया अभिजीत सरकार ने। काफी तेजी से स्ट्रोक आया था, जाने नहीं दिया, लपक लिया अपने हाथों में और चलता किया बल्लेबाज को डगआउट में। टोटल स्कोर 66। न्यू बैट्समैन, सोनू कुमार नए बल्लेबाज पहली गेंद फेस करने की कोशिश करेंगे। अच्छी गेंद, लीगल गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर जरूर थी लेकिन लीगल गेंद थी ये। डॉट के तौर पर गेंद चली गई है, पहली गेंद पे विकेट, दूसरी गेंद डॉट। फिर एक बार उसी प्रकार की गेंद, सफलता के तौर पर 2 गेंदें काफी बेहतरीन डाली गई है गेंदबाज द्वारा डॉट के तौर पर। क्या शानदार गेंदबाजी निभा रही है सुनील, सम्मान देते हुए खेलने की कोशिश, कट किया है गली के क्षेत्र में, इस बीच सिंगल चुराया गया है। सिंगल के सहारे टोटल काफी देर के बाद बढ़ती हुई 67, जबकि ये 90वीं ओवर है। जारी हुई सुनील की ओर से प्रगति पर चलती हुई। बढ़िया स्ट्रोक, हवा में तैरती हुई गेंद को, नो मैच लाइन गिरती हुई गेंद, कोई फील्डर नजदीक नहीं था और इस बीच 2 रन चुराए गए हैं। 2 रन के सहारे टोटल 69। पहली मैच हमने 15 ओवर की देखी थी, उसमें 77 रन बने थे। ये मैच काफी बेहतरीन जा रही है और इस बार फ्लिक खेलने की कोशिश, कट होती हुई गेंद को फ्लिक कर दिया है फाइंड के क्षेत्र में। शानदार रन जोड़े हैं इस बल्लेबाज ने। 71 रन बने हैं 10 ओवर के समाप्ति पर। 71 रन, अभी भी 5 ओवर शेष है। अनुमान तो हम लगाना जरूर चाहेंगे 5 ओवर में और 30 रन भी आ गए तो 100 रन पार हो जाएंगे। काफी अच्छा स्कोर, बेहतरीन स्कोर हो जाएगा। एक सुनहरा मौका, 5 ओवर अभी भी शेष है, काफी विकेटें इस टीम के पास अभी भी शेष है। ग्यारहवीं ओवर की शुरुआत करने आए हैं गेंदबाज। और इस बार वाइड गेंद,
इस बार सिर्फ सिंगल मिलेगा वाइड के सहारे, सिंगल के सहारे टोटल 72। और इस बार पैड पर टकरी है गेंद, हल्के से अपील जरूर की गई थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर पैड पर टकरी थी गेंद, कोई असर नहीं अंपायर पे और कोई रन की भी गुंजाइश नहीं है। 72 रनों पे स्कोर रुका हुआ। शाम ढल रही है, नदीमबाज शाम ढल रही है, थोड़ी सी राहत हमें भी मिल रही है। और इस बार फाइन खेला है, खुद कीपर ने जाके गेंद को रोका, तब तक यहां रन जोड़ने का मौका। एलबी खेला जरूर गया था लेकिन एलबीडब्ल्यू आउट हो गए हैं। शानदार आउट दिया गया है अबरार खान की ओर से। अंपायर है ये, एक ख्यातनाम अंपायर गोवा की ओर से, जरूर मैं कहना चाहूंगा ख्यातनाम अंपायरिंग, काफी बरसों से अंपायरिंग कर रहे हैं। और अंडर 16 अंडर 19 सेलेक्टर भी है ये, अंडर 23 टीम सेलेक्टर है। बढ़िया काम कर रही है गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अबरार खान के लिए। इस पिच अगली गेंद, अच्छी गेंद, शानदार गेंद, खेलने की कोशिश जरूर की गई थी बल्लेबाज ने लेकिन अपना बल्ला हटाया गेंद से क्योंकि काफी बेहतरीन गेंद थी ये, थोड़ी सी उछाल ली थी और सीधी कीपर के सामने जा रही थी और खेलने का मौका नहीं दिया था इस गेंद ने बल्लेबाज को। फिर एक बार शानदार गेंद, लाजवाब गेंद, कितनी खूबसूरती से गेंद फेंक रहे हैं गेंदबाज। शानदार रन जोड़े थे 10 ओवर की समाप्ति पर 71 रन। उसके बाद थोड़ी सी पाबंदी लगाने की कोशिश है गेंदबाज करते हुए, फिर एक बार लाजवाब गेंद, क्या गेंदबाजी निभाई है इस ओवर में। अभिजीत बेहतरीन गेंदबाज है ये, ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले बल्लेबाज और गेंदबाज भी है ये, पनवेल महाराष्ट्र से। शानदार गेंदबाजी अब तक निभाई है, सिर्फ सिंगल रन आ चुका है अब तक 11वें ओवर में। कट करना चाहते थे, ये गेंद भी डॉट गेंद, क्या लाजवाब गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति। ग्यारह ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 72 रन, 5 विकेटें अब तक चली गई है, 4 ओवर अभी भी शेष और 4 ओवर में 24 गेंदें तो जरूर मिलेगी, लीगली 24 गेंदें जरूर मिलेगी। इन 24 गेंदों में 30 रन भी आ गए तो 110 रन जरूर पार कर पाएगी गोवा। गोवा पैंथर्स। और इस बीच लपक लिया कैच, मिड विकेट के क्षेत्र में शानदार कैच लपक लिया और चलता किया। 6वीं विकेट का पतन किया गया यहां और 6वीं विकेट
के रूप में बल्लेबाज आउट होकर डगआउट में जाने की कोशिश करते हुए 11 ओवर के बाद जो गेंदबाज आया था उसने पहली ओवर में विकेट चटकाई है। जो 11वीं ओवर फेंकी गई थी अभिषेक द्वारा, क्या लाजवाब ओवर फेंकी गई थी, सिंगल रन देते हुए काफी पैक ओवर, कंजूसी गेंदबाजी करते हुए, काफी नफीतुली गेंदबाजी करते हुए लाजवाब ओवर घटी थी अभिषेक द्वारा। और उसके बाद जो नए गेंदबाज आए थे उसने पहली गेंद में विकेट चटकाई गई है। 6 विकेटें चली गई अब तक। अभी भी दिल्ली काफी दूर है नदीम अहमद जी। स्कोर करना है तो दहाड़ना चाहिए। आक्रामक रवैये की बल्लेबाजी होना जरूरी है। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला जरूर है। मिड ऑन के क्षेत्र में खेला गया था, सिंगल चुराया गया, सिंगल के सहारे टोटल 73। आज का आखिरी दिन जो इस लीग टूर्नामेंट का, इसके बाद 25, 26, 27, 28 इस महीने के 25, 26, 27, 28 ऐसे 4 दिन ये प्रतियोगिता का अगला दौर शुरू हो जाएगा। और इस बीच अगली गेंद डॉट गेंद। स्कोर 73 रनों पे स्कोर रुका हुआ। अच्छा ट्राई, कवर ड्राई के रूप में गेंद को खेला जरूर गया है। सिंगल चुराने के बाद दुगनी जोड़ने की कोशिश और आसानी से दुगनी जोड़ी गई है। दुगनी के सहारे 75 पे जा पहुंचा है स्कोर। बारहवीं ओवर जारी है अब तक। फिर एक बार कवर ड्राइव खेलने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर जाने के कारण अंपायर अबरार खान ने वाइड घोषित किया है इस गेंद को। अतिरिक्त रन के सहारे टोटल 76 पे जाती हुई 4 रन अब तक आ चुके इस ओवर में। रक्षात्मक रवैये से खेला है ऑफसाइड की दिशा में। पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक सिंगल चुराने का मौका। सिंगल के सहारे टोटल हो गई है 77। 5 रन इस ओवर से अब तक आ चुके हैं। और इस बार भी वाइड गेंद। वाइड के सहारे स्कोर 78। फुल टच पे ट्राई किया है, स्ट्रेट ट्राई के रूप में। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक सिंगल चुराने का मौका। सिंगल के सहारे टोटल धीरे धीरे आगे जाती हुई टोटल हो गई है 79। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर अभी भी शेष। 18 गेंदें, 100 होने का आसार जरूर है। नए गेंदबाज दीपक कुमार। शानदार इस प्रतियोगिता को निभाया है इरहान खान साहब ने, उनके पूरे टीम ने। 9 दिन काफी कम लगते हैं, लेकिन जब मैचेस हो जाते हैं पर दिन, हर दिन जब मैचेस हो जाते हैं उसका बोझा हर दिन कितना उठाना पड़ता है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जान जाती है। बिल्कुल अच्छी गेंद, सही गेंद, कट करना जरूर चाहते थे ऑफसाइड की दिशा में, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हो पाया। डॉट के तौर पर गेंद को कलेक्ट किया विकेटों के पीछे कीपर ने। और इस बार बड़ा स्ट्रोक, मिड विकेट के क्षेत्र में हवा में तैरती हुई गेंद को लपकने की कोशिश की गई थी, लपक नहीं सके और तकरीबन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है 4 रनों के लिए।
और इन 4 रनों के सहारे टोटल हो गई है 83। 18th ओवर इन प्रोग्रेस। प्रीवियस मैच 15 ओवर की हो गई थी। स्टंप आउट, और ये स्टंप आउट है। 7वें विकेट का पतन होता हुआ 10 विकेट लेने में कामयाब हो गए ये गेंदबाज, पूरे 10 विकेट। दीपक कुमार 10 विकेटें चुटका चुके हैं अब तक। शानदार 10 विकेटें लपक लिया दीपक कुमार ने, हासिल किए हैं 10 विकेटें। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक के लिए। क्या शानदार गेंदबाजी दीपक कुमार की ओर से। 7 विकेटें खोकर 83 रन अब तक बन गए हैं गोवा पैंथर्स के। फुल टस गेंद, फ्लाइटेड गेंद फेंकने की कोशिश में फुल टस गेंद दी गई थी, गले के क्षेत्र में गेंद आती हुई सिंगल पे तो संतुष्ट हो गए हैं बल्लेबाज। सिंगल के सहारे टोटल गई है 84। शानदार गेंद, हल्का सा पुश किया है मिड ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को रोका, लेकिन सिंगल नहीं रोक पाए। सिंगल के सहारे टोटल चली गई है 85 रनों पे। 85 रन 7 विकेट खोकर गोवा पैंथर्स के अब तक बन गए हैं। और इस बार शानदार गेंद जरूर थी, ये लीगल गेंद, बढ़िया मौका मिला था। फुल टच के तौर पर गेंद जो दी गई थी उसमें ड्राई नहीं खेल सके बल्लेबाज। डॉट के तौर पर गेंद चले गया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति पर स्कोर 85 फॉर 7 गोवा पैंथर्स। तो ओवर अभी भी शेष है। गोवा टाइगर्स के लिए काफी शानदार गेंदबाजी की गई है नीरज कुमार की ओर से। प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस। काफी लाजवाब गेंदबाजी निभाई है नीरज कुमार ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज कुमार आपके लिए। 10 विकेट चुटका चुके हैं, ले चुके हैं दीपक कुमार। जाने दिया गेंद को विकेटों के पीछे डॉट के तौर में। स्कोर अभी भी रुका हुआ। $86। हवा में खेला है, बाउंड्री के ओर आती हुई गेंद लुढ़क गई और इस बीच 2 रन यहां जोड़े गए हैं बल्लेबाज द्वारा। 2 रनों के सहारे टोटल हो गई है 88। सेकंड लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस ऑफ दिस इनिंग।
स्लोअर डिलीवरी, वाइड का इशारा, वाइड के सहारे 1 रनों का इजाफा होता हुआ, इजाफे के साथ टोटल बन गई है 89, 89। और इस बार गेंद को जाने दिया, लीगल गेंद डॉट के तौर पर जाने दिया गेंद को। 89 गोवा पैंथर्स का स्कोर। सेकंड लास्ट के चंद गेंदें, सेकंड लास्ट ओवर की चंद गेंदें शेष है। शानदार स्ट्रोक, स्टीयर कर दिया है, कवर के क्षेत्र में गेंद आती हुई रोक दिया 2 गज अंदर फील्डर ने। तब तक 2 रन यहां हासिल करने में कामयाब हो गए बल्लेबाज। 2 के सहारे टोटल हो गए 91। फिर एक बार स्लोअर डिलीवरी, शानदार स्ट्रोक खेला गया है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से गेंद आती हुई गेंद को रोका गया। तब तक फिर 2 रन यहां जोड़े गए और इन 2 रनों के सहारे टोटल हो गई है 93। 19 माफ कीजिएगा 14 ओवर के समाप्ति पर आखिरी ओवर अब शेष है। नए गेंदबाज सुनील आखिरी ओवर लेकर आए हैं। 93 अनुमान हमने लगाया है कि 100 पार होने का आसार जरूर है। 7 रन जरूरी है जी ये 100 रन पार करने के लिए। शानदार स्ट्रोक, अच्छी गेंद जरूर थी, लाजवाब फील्डिंग का नजारा पेश आता हुआ। सिंगल तो चुराया गया है, सिंगल के सहारे टोटल हो गई है 94। प्रीवियस मैच के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा जरूर। प्रीवियस मैच जो 15 ओवर की इनिंग जो हो गई थी, 77 रन बनाए गए थे, 78 रनों का लक्ष्य दिया गया था, उस रन को पार किया था आखिरी ओवर में और ये रन 94 रन बन गए हैं। अभी भी 5 गेंदें और शेष। फाइन खेला है, 1 रन तो चुराया गया है, दुगनी जोड़ने की कोशिश, रन लेने की कोशिश जरूर की गई थी लेकिन वापस भेजा। नो स्ट्राइकिंग एंड पे जो ड्राई करके भागा था, सिंगल पे संतुष्ट हो गए। सिंगल के सहारे टोटल हो गई है 95। 4 गेंदें अभी भी शेष। बढ़िया स्ट्रोक स्ट्रेट ड्राइव के रूप में मिड ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को रोका, तब तक का सिंगल चुराने का मौका मिला बल्लेबाजों को। सिंगल के सहारे टोटल बन गई है 96। 3 गेंदें अभी भी शेष। हवा में तैरती हुई गेंद, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से गेंद आती हुई, दुगनी जोड़ने की कोशिश नहीं, सिंगल पे संतुष्ट। सिंगल के साथ टोटल हो गई है 97। 2 गेंदें अभी भी शेष है। सिंगल चुराने की कोशिश। शिवा त्यागी काफी बढ़िया काम अपने टीम के लिए कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है शिवा त्यागी आपका। आखिरी गेंद इस इनिंग की। और कॉटन बॉल, लाजवाब लपक लिया कैच बॉलर ने और चलता किया बल्लेबाज को 8वें विकेट के रूप में। और इनिंग के समाप्ति पर रोक दिया है 97 रनों पे, 98 रनों पे, माफ कीजिएगा 98 रनों पे रोक दिया है। 99 रनों का लक्ष्य
जीत के लिए दिया गया है। गोवा टाइगर टीम के लिए जीत का लक्ष्य रखा गया है 99 रनों का। शानदार विवरण, पूरे टीम्स जितने भी पार्टिसिपेट हो गए थे इस प्रतियोगिता में, इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में, लाजवाब आवाज सुनी थी नदीम अहमद के लफ्जों से। शानदार विवरण दिया है लाजवाब कमेंटेटर। गोवा कॉर्पोरेट लीग के लिए 10 साल विवरण देते आए हैं और आने वाली इनिंग उन्हीं की तरफ से 7-8 ओवर तो सुनने को जरूर मौका है। जितने भी दर्शक सुनते हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स YouTube पे सुन रहे हैं, हमारा आवाज सुन चुके हैं। अब आने वाली इनिंग में आवाज आपको आवाज सुनवाएंगे नदीम अहमद जी।